तो सब्जेक्ट हमारा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो अलग अलग शब्द से देखते हैं। पहले फंडामेंटल से समझते हैं कि सब्जेक्ट हमसे किस चीज की उम्मीद रखेगा या हम सब्जेक्ट से क्या उम्मीद रखेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट हम समझते हैं चीजों को मैनेज करना, अरेंज करना या यूटिलाइज करना। ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? जानकारी। इंफॉर्मेशन कहां से आई है हमारे पास? डेटाबेस से। ठीक है ना। अब ये डेटाबेस या हमारा सेल्फ का होगा या अदर होगा। भाई जानकारी कहां से आएगी? किसी भी डेटाबेस से। ठीक है ना, और वो या तो हमारा डेटाबेस होगा या किसी और का डेटाबेस होगा। ठीक, इंफॉर्मेशन और भी चीजें हो सकती है। डेटाबेस काहे का हो सकता है? फैक्ट्स का हो सकता है, फिगर्स का हो सकता है। इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, किसी चीज के बारे में किसी एस्पेक्ट्स की जानकारी हो सकती है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट जैसे कि किसी, अगर हमारी सेल्स की हम डेटाबेस बना रहे हैं तो किस रीजन में कितनी सेल्स करी, किस चीज की सेल्स करी, क्या परसेंटेज था, क्या प्रमोशन था, क्या कौन सा प्रोडक्ट बेचा, तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, या सेट या प्रोसीजर। ठीक है ना, सिस्टम से चलिए। तो सिस्टम से चलिए से मतलब क्या है? सिस्टम से एक और चीज निकल सकती है, रूल्स, है ना, कि कायदे से रहिए, सिस्टम में रहिए। ठीक है ना, सिस्टम के हिसाब से काम करिए, है ना। जैसा सिस्टम है उस हिसाब, ये डे टू डे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो सकता है? सिस्टम माने रूल्स, सेट ऑफ प्रोसेस या प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज माने किसी भी चीज को, अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें, इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका। ठीक, तो अब ये सब्जेक्ट हमें बेसिकली अंडरलाइनिंग क्या कहता है? ठीक है, बेसिकली अब यहां पे क्या है? इंफॉर्मेशन मींस डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होती है? इंफॉर्मेशन भी होती है ना। मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब्जेक्ट ही नहीं है, बस ये क्या है? इस सब्जेक्ट का पार्ट ये है। अब हमें क्या करना है? मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट एक चीज और काम आती है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। इसका एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। एक और फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसमें असिस्ट करता है आपको? जब सही समय पे सही जानकारियां आपके पास होंगी तो आप क्या करेंगे? फैसले ले पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे, है ना। अब हमें स्कूटी खरीदनी है, ठीक है, हम कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हो, है ना, कुछ खरीद रहे होते हो, तब आपको उस चीज की जानकारी को नहीं देता है, और वो खरीदने के बाद आपके पास भी आता है, अरे यार हमको बताया होता, हम तुमको और सस्ते में दिला देते। ऐसा होता है ना। तब क्या होता है? गुस्सा आती है ना कि जब तब कह रहे थे तब तो बताया नहीं, अब कह रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सही समय पे सही जानकारी को हमने एक्सप्लॉइट या यूटिलाइज नहीं किया, या हमने उस चीज को और इवैल्यूएट नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दुकान से हम कोई चीज 10 रुपए की खरीद के लाते हैं और उसी दुकान से हमारे पापा ने वही सामान उसी जगह से 7 रुपए की लेके आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको थोड़ा और घिसा होता है, थोड़ा उससे और निगोशिएट किया होता है ना। वो निगोशिएट कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया, है ना। हमारे पास जानकारी की, तजुर्बे की कमी थी थोड़ी, कैसे हम उसको घिस सकते हैं, तो हम उसको निगोशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरीके से अगर हमारे पास जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक। अच्छा, इंफॉर्मेशन इज अनदर थिंग, नॉलेज। ठीक है ना, ठीक। नॉलेज है, नॉलेज से आपको क्या मिलेगी? जब आपके पास जानकारी होगी तभी आप अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके पास एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन लैंग्वेज है। ठीक है ना, आपको एसक्यूएल की नॉलेज है तो आप एसक्यूएल से एक डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है,
आपका ऑरेकल का डीबीएमएस आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, आपको उसकी नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे अपनी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं। आपका नॉलेज है, स्किल्स कब आएंगे? स्किल्स आती है जब नॉलेज को आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना। स्किल्स से कब बनता है? स्किल्स, कोई भी चीज आपकी स्किल कब बनती है? जब आप किसी एक चीज की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब महेंद्र सिंह धोनी का एक वो पेटेंट शॉट होता तरीका होता था ना, स्टंपिंग करके ऐसे लिया, ऐसे मार दिया बिना देखे, स्टंपिंग हो गई, है ना। उसने प्रैक्टिस की है, कई हजारों लाखों बार उसने ग्राउंड में वो प्रैक्टिस किया होगा। कितनी बार वो लाखों प्रैक्टिस में हो सकता है हजारों बार वो फेल हुआ, तब जाके मैच में वो परफेक्शन आए, है ना। तो नॉलेज स्किल्स देगी, मगर स्किल्स प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो ये जो एरो है, ये एरो क्या बता रहा है? मैं अगर वैसे बात करूं तो ये बता रहा है प्रैक्टिस, ठीक है, कि नॉलेज से स्किल्स आती हैं, मगर स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस नॉलेज की कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको स्किल की तरह डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज सीख ली और फिर हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया। गाड़ी चलाना एक बार सीखी थी सन 2000 में, आज तो कभी गाड़ी चलाई तो क्या आज चला लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस नॉलेज को स्किल बनाने के लिए हमें गाड़ी रोज चलानी होती है, तब तो हमें प्रैक्टिस रहती होता है ना। सिमिलरली यही बेसिक सब कॉन्सेप्ट हम लोग इस सब्जेक्ट में भी लेके चलेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और कुछ नहीं है, बस हम जब भी कोई भी डेटा को क्या करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन क्या है? कोई हमारी जानकारी है, कोई हमारी समझ है, कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम स्टोर करना चाहते हैं। सिस्टम मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से रखें। क्यों रखें? प्रॉपर तरीके से क्यों रखें? ताकि जब उसको हम रिकॉल करना चाहें, जब हम याद करना चाहें, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे घर आए चाय, ठीक है, तो मैंने कहा यार बंगाली तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो, है ना। हाँ सर, तो चलो आप हमारे घर में चाय बनाओ, ठीक है सर, किचन उधर है बेटा, चले जाओ। अब हमने क्या कर रखा था? हमने चाय डिब्बे पे लिख रखा था चाय, चीनी अंदर थी नमक, डिब्बे पे लिख रखा था चाय, टी अंदर था दाल, डिब्बे पे लिखा था चीनी या कुछ और था, कुछ और। तो ये क्या है? क्या ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सकती है? क्यों? क्योंकि आपने उस रिकॉर्ड पे, उस डेटाबेस पे गलत लेबल लगा रखा है ना। डब्बा चीनी का है, रख रखी है उसमें अरहर की दाल, डब्बा चाय का उसमें रख रखा है नमक, लेबलिंग गलत है। इस लेबलिंग से क्या होता है? कोई बाहर का आदमी क्या, अच्छा हम कहेंगे अरे यार तुमको इतना समय क्यों लग रहा है बनाने में? सर कुछ मिली ना, अरे यार ये देखो ये सामने है, तो मूंग की दाल का डब्बा उठाओ, सर मूंग की दाल का डब्बा क्यों उठाए? चीनी उसी में, हमको पता है ना कि मूंग की दाल का मतलब चीनी है, तो ये कोडिंग हमारी है, किसी बाहर वाले तरफ में नहीं आएगी। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है? रिकॉर्डिंग नहीं करता है, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई प्रोसीजर में रिकॉलिंग में आपको डेटाबेस को रिट्रीव करने में हमेशा मदद करे। रिट्रीविंग का मतलब है याद करने में, एज एन इंडिविजुअल याद करने में। कंप्यूटर को रिकॉल करना, कंप्यूटर भी तो याद करता है कि हमने कहां क्या सेव किया था। कभी कभी क्या होता है कि आपसे मैंने कहा भाई असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक है, ठीक, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, फिर मैंने कहा बेटा वो ईमेल मुझे दोबारा भेज देना, मेल से असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक। असाइनमेंट नंबर 3, अब आपने जितनी बार भी असाइनमेंट भेजा था मुझे असाइनमेंट 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 लिखा था ईमेल में, सब्जेक्ट में असाइनमेंट 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 असाइनमेंट। अब कौन सा वाला असाइनमेंट 3 है आपको पता ही नहीं। आप गूगल में गए, जीमेल पे सब्जेक्ट सर्च किया, पुनीत लिखा, ठीक है, मेल में गए, अब उसमें दिख रहा असाइनमेंट 5 दिख रहा, अब इसमें थर्ड वाला कौन सा है, कैसे ढूंढोगे? अब आपको हर मेल खोल के देखनी पड़ेगी, है ना। वहीं पे अगर आपने असाइनमेंट की लेबलिंग सही की होती, असाइनमेंट 3 सब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट 1 सब्जेक्ट का नाम, तो क्या होता है? आपको डेटा रिकॉल करने में प्रॉब्लम, टाइम कम लगता है। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी? कि वो रिकॉर्ड किस तरीके से हो रहा है। रिकॉर्ड टाइम अगर कम है तो वो सिस्टम एफिशिएंट है, अगर रिकॉर्ड टाइम ज्यादा है
आपने गौर किया होगा कि मेडिकल स्टोर में जब हम जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? मेडिकल स्टोर कभी गौर से देखा है? बताओ एक फीचर उसका। सर उनसे कोई भी अगर दवाई मांगे तो लोग कोई ना कोई मतलब ऐसे बॉक्स जो छोटे छोटे रखे हैं तो उसमें कोई लेटर देते हैं, अल्फाबेट से। अल्फाबेट। तो दवा का पहला नाम देखते हैं, अच्छा ए से, अब एल्बेंडाजोल है, ठीक है, तो वो ए में चले जाएंगे। मेट्रोजिल है, एम में जाएंगे। पैरासिटामोल है, पी में जाएंगे। ठीक है, सैरिडोन है, एस में जाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या कर रखा है? ए टू जेड अल्फाबेटिकली सारी दवाइयों को लेबल कर दिया। अच्छा, एक और चीज होती है, जेनेरिक दवाइयों की लेबलिंग अलग होती है और जो प्रिस्क्रिप्शन वाली होती है उनका अल्फाबेटिकल डिस्क्रिप्शन अलग होता है, उसकी शेल्फ अलग होती है ना? कि इधर वाली दवाइयां बिना पर्चे के दी देनी है और इधर वाली दवाइयां किसी को भी दे सकती है ना? तो ये क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग। आपको दवाई का नाम पढ़ने में आ रहा है तो आप दवाई निकाल के दे सकते हो। अब अगर वही सारी दवाइयां अगर मिक्स रखी होती है, एक झोले में भरी होती है, क्या निकाल पाते हैं? नहीं ना? तो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ हो और वो एफिशिएंटली लेस टाइम में रिकॉल हो सके, जल्दी से याद आ जाए। कुछ इस तरीके से कि एग्जाम में जो पढ़ा था वो तुरंत याद आ गया तो आंसर अच्छे से लिख दिया, और एक जोर लगा के याद करना पड़ रहा है, दिमाग में कॉन्स्टिपेशन हो गया, दम लगाए हो नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है ना? तो क्या याद तो था यार, क्या था, और वो रिकॉलिंग क्या है? तो उतना ही आपके अंदर क्या इंपेशेंस बढ़ रहा है। उससे क्या होगा? जो सवाल आते भी थे वो भी गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो इसीलिए किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फाउंडेशन क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिकॉलिंग। ये क्या होना चाहिए? एफिशिएंट। अब रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉल और रिकॉर्ड ये एफिशिएंट कब होगा? जब रिकॉर्ड एफिशिएंट होगा और प्रॉपर होगा, ठीक है? जब आपने रिकॉर्डिंग एफिशिएंटली की होगी, मतलब अगर नॉमिनेशन है, कहा गया है कि किसी का भी नाम लिखिए तो उसमें आदमी के नाम के आगे मिस्टर और लड़की औरत या लड़की के नाम के आगे MS लगाइए। अब आपने क्या किया? आपने लिख दिया MR.MRS MS M/S M/R ऐसे लिख दिया, तो क्या हो गया? ये वेरिएबल्स बढ़ गए। आप कंप्यूटर को जब बोलोगे सर्च, ठीक है, MR.NET MR, तो वो किसको सर्च करेगा? सिर्फ MR को सर्च करेगा। मगर आपने तो ये छूट गया, ये छूट गया, है ना? तो यूनिफॉर्म होना चाहिए डेटा, ठीक है ना? तो रिकॉर्ड हमारा कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। अब या फिर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे स्ट्रिंग लगा दो, तो कुछ SRI स्ट्रिंग लिखेंगे और कुछ SHRI लिखेंगे, ठीक है ना? मगर कंप्यूटर के लिए ये और ये तो अलग है, थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रिंग की स्पेलिंग अलग है। अब जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग समझ लो, तो मैं जब बोलता हूँ तो कुछ लोग मेरे नाम की स्पेलिंग PUNIT लिखते हैं, जो मुझे जानते हैं वो PUNEET लिखते हैं, है ना? तो फर्क है, पुनीत ये भी पढ़ रहा है, पुनीत ये भी पढ़ रहा है, मगर सही कौन सी? ये वाली, मैंने तो ये भरी थी। अब आपने ये भरी, मैं तो ये सर्च कर रहा हूँ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? सेम एज जीमेल में ईमेल भेजने का, आप देख लीजिए, आपको मुझे मेल भेजनी है तो मैंने कहा पुनीत लिखा @gmail भेज दो मेल, तो आपने कहा ठीक है सर PUNITDIKH मेल बाउंस। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस नाम से रिकॉर्ड डाला गया था उससे रिट्रीव हुआ ही नहीं, तो मेल डिलीवर होगा नहीं, सिस्टम फेल। क्लियर? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है? हमारा एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका जिसमें जो भी जानकारियां हम डालें वो एफिशिएंटली रिकॉर्ड हो, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है और वो रिकॉल हो सके। रिकॉल से आगे फिर एनालिसिस चलता है, जो आप अब बात करते हो ना, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, है ना? ये क्या करता है? ये इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा को रिकॉल करके एनालाइज करता है। ये कोई नया काम नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? ये जो आपका रिकॉर्डेड डेटा है उसको रिकॉल करके एनालाइज
आगे डेटा फ्लैश होगा? नहीं होगा, सिस्टम फेल हो गया, है ना। इसीलिए रिकॉर्डिंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड एसिंक्रोनस, ठीक, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक, तभी डेटा रिट्रीव होगा, तभी डेटा इवैल्यूएट होगा। तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग गलत हो गई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, या एफिशिएंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन एफिशिएंट नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग भी प्रिसीजन में या एक्यूरेट नहीं होगी, सिंपल सी बात। तो यही इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डेटाबेस जब भी बनाएं, जब भी हम किसी जानकारी को इकट्ठा करने की बात करें, तो वो ऐसा ओपन सिस्टम होना चाहिए। ओपन सिस्टम बड़ा वर्ड हो जाएगा अभी, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर सके, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने से इसका बेसिक नेचर ना डिस्टर्ब होता। ये दो पैरामीटर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशियली समझे, ठीक है ना। ऐसा जब हमसे कोई कहे कि भाई कोई एक चीज ड्राफ्ट करो, तो आपको सोच के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ता है कि हाँ क्या क्या जानकारियां होंगी, एक्सप्लोर कर लो क्या क्या और एस्पेक्ट्स इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के पैरामीटर की लोग, अब जैसे आपने कहा, मैंने सिंपल सी बात कही कि एमबीए के बच्चों का डेटाबेस बना, ठीक है, एमबीए के बच्चों का डेटाबेस, तो हमने कहा हाँ है, तो नेम, ठीक है, फिर आपका जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सिटी, एड्रेस के लिए, ठीक है, होम टाउन लिख लेते हैं, ठीक, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपने ऐसे में तक आपने कहा, फिर हमने कहा चलो अच्छा मोबाइल नंबर भी ले लो और ईमेल आईडी भी ले लो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पैरामीटर्स क्या है। नेम ये तो डायनामिक है, कोई हर आदमी किस तरीके कैसे भी होगी तो इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम इससे डेटा को सर्च नहीं कर सकते कि प्रवीण नाम के कितने लोग हैं, क्यों, क्योंकि कोई प्रवीण लिखता होगा PRAEEN, कोई लिखता होगा PRAVIN, कोई लिखता होगा PRAVEN, है ना। तो प्रवीण हम नहीं सर्च कर सकते, या कोई भी नाम, ठीक है। जैसे मैंने अपने नाम बोला पुनीत, तो कोई PUNIT, PUNTT, कोई PUET, ठीक। जेंडर, अब यहां पे गलतियां हो सकती हैं, कैसे, कोई लिखेगा M, कोई लिखेगा F, कोई पूरा लिखेगा मेल, कोई पूरा लिखेगा फीमेल, और जिसकी फीस माफ होगी ऐसे भी होंगे, सर्च कर पाओगे नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां पे अब आप प्रॉपर कर दोगे कि भैया देखो यहां पे हमने आपको ड्रॉप डाउन दे दिया है, आप देखते हो ना फॉर्म भरते तो कई जगह पे ड्रॉप डाउन होता है, कई जगह पे वो होता है ना। अब यहां हमें, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ भी लिखने के लोग होंगे अपने अपने तरीके, कोई लिखेगा 25/03/2000, कोई लिखेगा 25/03/2000, कोई लिख देगा 25 मार्च 2000, कोई ज्ञानी हो सकता है जो 2000 की जगह 2K लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी कैलेंडर का ऑप्शन दे देंगे कि भैया जैसे ही इसको खोलो तो एक कैलेंडर खुल जाए, डेट हमारे फॉर्मेट में रिकॉर्ड। सिटी डिफरेंट हो सकती है, कैसे भी, मगर ग्रेजुएशन यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है ना। क्या क्या हो सकती है, हमने कहा ग्रेजुएशन में हमने क्या किया, देन बीकॉम किया, तो लोग बीकॉम ऐसे भी लिखते हैं, b.com भी लिखते हैं और b.com डॉट भी लिखते हैं। अगर हमें खुला ऑप्शन दे दिया तो हमारे 3 पैरामीटर, हमें सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो जब हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीजें भी सोचनी होती है कि जो हम इनपुट लेंगे उसमें कितने वेरिएबल्स बन सकते हैं। तो हम पहले से इसको डिफाइन कर देंगे कि बीकॉम क्या करो भाई, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा दो, मतलब हमने बता दिया है कि तुमने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, फिर
इसी में से सेलेक्ट करके बताओ। इससे हमारा क्या फायदा? जब हम डेटा को रिकॉल करेंगे तो हमें पता है कि हमें ग्रेजुएशन में क्या डालना है, क्योंकि हम ही ने डाला था। अगर एंट्री करने वाले ने डाला होता तो उसने अपनी मर्जी से डाला होता। ठीक, फिर मोबाइल नंबर यूनिक होता है, ठीक है, ईमेल यूनिक होता है, ठीक है। हम ये मान के चले कि पढ़ने वाला सही जानकारी करेगा, कोई आलतू फालतू @gmail.com नहीं भरेगा। क्लियर? तो डेटा सिस्टम रिकॉर्ड करने में ना, जब हम स्ट्रक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हम इसको रिकॉल कैसे करेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे देखना होता है, एक तरफ से नहीं, तब तो कोई भी एफिशिएंट सिस्टम बनेगा। अदरवाइज क्या होगा? फेल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फिल्टर लगाने की बात, सिंपल सी एक्सेल की बात करें, फिल्टर लगाने की बात करें तो आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा बीकॉम पे। अब बीकॉम तो आपका 3 तरीके से लिखा हुआ है, कि और कुछ ऐसे भी ऐसे, है ना? ठीक है। तो ये बेसिकली इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस है कि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के नाते हमको ये समझ आ जाए कि जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट करते समय हमें जो चाहिए फील्ड्स वो तो हम रखेंगे, मगर उसमें जो एंट्री चाहिए अगर उसमें वेरिएशन के चांसेस हैं तो हम यहाँ पे एंट्रीज का फिलिंग रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, ये इसका बेसिक सा सिस्टम है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं लैब। है